हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन जुडिशियल सर्विस। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये वीडियो किससे रिलेटेड है। सो क्लियर कट है, यहाँ पे ये वीडियो रिलेटेड है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17th। ठीक है, तो 17th बार एग्जामिनेशन है ये, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले काफ़ी दिनों से ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। और ये नए एडवोकेट जिन्होंने अभी अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में करा लिया है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो है, क्योंकि उनको आगे प्रैक्टिस करने के लिए एडवोकेट रोल चाहिए होगा और वो रोल जो है इसी के थ्रू मिल पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स और सिलेबस की। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 13 दिसंबर 2022 को हुआ और इसकी लास्ट डेट जो थी वो 18 जनवरी 2023 थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर लास्ट डेट जो है क्लोजर की 16 दी है और पेमेंट की 19 दी गई है, जबकि 18 जनवरी को रजिस्ट्रेशन यहाँ पर समाप्त हो गया है, पेमेंट 19 जनवरी। अब हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब जारी हो जाएगा। देखिए, जो करेक्शन एडमिट कार्ड की डेट है वो 25 जनवरी है, जबकि एडमिट कार्ड जो जारी होने की डेट दी गई है वो दी है 30 जनवरी से लेकर जो है 3 फरवरी 2023। और एग्ज़ाम की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 5 फरवरी यानी कि 5 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम जो है होने की संभावना है, जो कि लग रहा है कि अब इसी डेट पे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट। अब देखिए, इसमें बात करते हैं फीस। अगर देखी जाए तो इसकी जो फीस है, जनरल ऑब्लिक ओबीसी की जो फीस है वो 3500 रुपीज़ है, जबकि एससी ऑब्लिक एसटी की जो फीस है रजिस्ट्रेशन की वो 2500 रुपीज़ फीस रखी गई है। ठीक है, जैसा कि पहले था। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें ये बुक के साथ एग्ज़ाम होता है, मगर तो इसमें जो बुक्स ले जाई जाएंगी तो स्पेशली यहाँ पर आप बेयर एक्ट ले जाएंगे। और बेयर एक्ट भी जो ले जाएंगे तो कैसा बेयर एक्ट होगा, सबसे पहली बात है कि इसमें जो नोट्स होने चाहिए तो विदाउट, यानी कि विदाउट नोट्स होना चाहिए। यानी इस पे आप शॉर्ट नोट्स तो बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं, यानी नोट्स नहीं होने चाहिए जो भी आप बेयर एक्ट यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस पे। चलिए, अब हम लोग अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जो सिलेबस है यहाँ पर उसमें क्वेश्चन आएंगे 100 और नियरली यहाँ पर 30 एक्ट जो है वो सिलेबस में दिए गए हैं। सीरियल वाइज तो 19 ही दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, परंतु अगर आप काउंट करेंगे 1 बाई 1 तो 30 के करीब एक्ट हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी है, यानी नेगेटिव मार्किंग कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ आती है। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज केस लॉ, देयर केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अगर आप स्टडी करिए तो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ केस लॉ की बहुत ज़्यादा स्टडी कीजिए, और ये केस लॉ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें, और इनकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे 10। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्टेंटिव लॉ, जो कि हमारा इंडियन पैनल कोड है। इंडियन पैनल कोड से यहाँ पर सिर्फ 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, जबकि प्रोसीजर लॉ में देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर दोनों से ही 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। और उसके बाद एविडेंस की बात करें, जिसमें सिर्फ 167 सेक्शंस हैं, जो कि सभी महत्वपूर्ण है लगभग, और यहाँ से भी 8 क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, अगर देखा जाए तो एक सब्टेंटिव लॉ छूट गया है, यहाँ पर दिया गया है कहाँ पे, ये रहा 70 नंबर पे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होगा स्पेशली, और यहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इन सभी एक्ट को मिलाकर सिर्फ यहाँ पर 8 क्वेश्चन ही आएंगे। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट लॉ यानी सिविल जो हमारा सब्टेंटिव लॉ है उससे क्वेश्चन कम आने वाले हैं। जबकि अगर हम देखें यहाँ पर फैमिली लॉ, तो फैमिली लॉ से भी यहाँ पर 8 क्वेश्चन आएंगे, यानी जिसमें कि हिंदू लॉ प्लस हम लोग मुस्लिम लॉ, मोहम्मडन लॉ, यानी दोनों ही लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो कि होंगे 8। ये अच्छा खासा यहाँ पर पोर्शन है, 8 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अब बात करते हैं कि देखिए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट एंड रेडिसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन जो है, तो इसमें आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन और मीडिएशन तीनों से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर होंगे 4। अगली बात है यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट, अगर हम वहाँ पे देखें इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
तो इससे रिलेटेड जो आपकी ये स्पेशली केस लॉ से ही बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो आएंगे ये आ जाएंगे 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही रिलेटेड है और यहाँ भी क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेशनल इथिक्स एंड केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल। तो इसमें हम लोग एडवोकेट्स और जो है कंटेम्प्ट्स के बारे में देखेंगे। तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है उससे रिलेटेड यहाँ पर 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यानी प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ, उसको भी देखना पड़ेगा। अगला है यहाँ पे कंपनी लॉ, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे। इन्वायरमेंटल लॉ, यहाँ पे भी इससे 2 ही आएंगे। साइबर लॉ, देखिए साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है इसलिए इसको भी टॉपिक में डाला गया है यहाँ पे इस बार। तो ये 2 नंबर यहाँ पर इसके यानी 2 क्वेश्चन यहाँ पर साइबर लॉ से आ जाएंगे। लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी इंडस्ट्रियल लॉ जो है उससे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और टॉर्ट मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये देखिए नए इसमें इससे रिलेटेड काफ़ी मैटर आते हैं, अब आने लगे भी हैं। तो ये 5 क्वेश्चन इससे आएंगे। अगला है लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, यानी टैक्स कर से संबंधित जो कानून है, टैक्सेशन लॉज हैं, उससे संबंधित जो है 4 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। अब आते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उससे 2 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जिसमें ट्रेडमार्क और टैक्स वैक्स जो है वो सभी चीज़ें यहाँ पर कॉपीराइट और सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो उसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। अगर हम देखें सभी को मिला के तो यहाँ पर कुल 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो हमारा ब्रॉड सिलेबस है। अब अगर बात की जाए किन टॉपिक्स में ज़्यादा फोकस करना है क्लियर करने के लिए, तो सबसे पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिल्कुल एकदम पक्का होना चाहिए। बाकी इंडियन पेनल कोड पे भी ध्यान देना है और इसमें विशेषतः आपको जो ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी गई हैं और जनरल एक्सेप्शंस और साथ ही साथ उनके पनिशमेंट को ध्यान देना है। कई बार पनिशमेंट स्पेशली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके पास सीआरपीसी और सीपीसी, तो ये हो जाएगा। उसके बाद एविडेंस एक्ट को भी ध्यान देना है और साथ में फैमिली लॉ के कुछ विशेष प्रोविजन, स्पेशली हिंदू मैरिज एक्ट को जरूर देखिए यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और उसी तरह से मुस्लिम लॉ एक्ट में भी मैरिज और उसके डाइवोर्स पिटीशन, ये सब चीज़ों को जरूर देखना है डाइवोर्स से रिलेटेड, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही मैटर ज़्यादा आते हैं। हाँ, एक सक्सेशन से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बस शुरू का ही थोड़ा सा आपको देखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ एक्ट बहुत सारे हैं। स्पेसिफिक रिलीफ भी दिया है, प्रॉपर्टी एक्ट भी दिया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी दिया है। और मार्क्स अगर देखे जाएं तो 4 एक्ट हैं, 1 2 3 और 4, जबकि क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, सिर्फ 8, और एक्ट बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, 2 नंबर हैं। तो अगर आप लोग के पास समय हो तो इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज नहीं भी है तो इन एक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एंड फैमिली लॉ, तो ये आपको यहाँ पर इतना क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए कंपनी लॉ में आपको 1-2 केसेस हैं वो जरूर याद कर लीजिएगा। कंपनी लॉ का एग्जीक्यूशन डेट जो नया कंपनी लॉ है उससे, और इन्वायरमेंटल में कुछ केसेस इंपॉर्टेंट हैं जैसे एमसी मेहता से रिलेटेड, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। कुछ जो है इन्वायरमेंटल से जैसे क्रोटो पोटो सबमिट अमिट हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा बस, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और अगर आपको लगता है तो आप स्टडी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशरी।